नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे भ्रष्टाचार के को दिखाने के लिए आपके बीच आया हूं जो कि मेरे ही गांव में हुआ है और इस पर आज तक कोई बोलने वाला नहीं है। साथियों, मेरे गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी बनवाई जा रही थी और उसको काफ़ी समय से ये लगातार इसका निर्माण कार्य चल रहा था। पिछले 2 सालों से इस निर्माण कार्य का काम रुक गया। साथियों, अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट जो है ये हमारे गांव में ग्राम तुमड़िया पड़ता है नवाबगंज विधानसभा में। इसका सबसे महंगा प्रोजेक्ट सरकार का यही था और आज आपको मैं इस जल जीवन मिशन के तहत इस टंकी के बारे में आपको दिखाता हूँ। इसके खस्ता हाल, टंकी आज तक बन नहीं पाई है, काम रुका हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं गांव के लोगों को, क्योंकि इसमें जब पाइपलाइन डाली गई तो पूरा गांव खोद दिया गया। गांव की गली गली खोद कर उसमें पाइपलाइन डाली गई और पूरा गांव इस समय एक कहते गंदगी से जूझ रहा है। गंदगी विकट हो गई है गांव में, क्योंकि आज मौसम थोड़ा बारिश का था और बारिश हुई, पूरे गांव में जल भराव की समस्या बन चुकी है। और आज तक जो टंकी का कार्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया। मैं साथियों आपको दिखाना चाहता हूं इसकी लागत कितनी है और इसमें कौन सी सन में इसे आरंभ किया गया बनाना और कौन सी समय में इसको पूर्ण होना था। अब मैं इसकी एक बड़ा अचंभित बात बताने वाला हूं, क्योंकि ये गांव मेरा जो पड़ता है ये बरेली जिला का बॉर्डर गांव है और इस पर कोई भी बड़ी योजना आज तक गांव में नहीं आ पाई और जब आई है तो उसके हालात मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ज़रा जूम करके दिखाओ इन्हें। यह है मुड़िया तेली तुमड़िया ग्राम पंचायत योजना का विवरण, हर घर जल जीवन मिशन। साथियों, आपको दिखाता हूं, कार्यदायी संस्था का नाम है जल निगम ग्रामीण बरेली और कार्यकारी संस्था का नाम है एनसीसी लिमिटेड। साथियों, इस टंकी का जो पानी 3 गांवों में जाना था, चूंकि मेरे गांव में बनी थी, पड़ोस का गांव है जो ग्राम पंचायत लगती है मुड़िया तेली और हमारी ही ग्राम पंचायत का गांव है सौदर नगला। साथियों, उन गांवों की भी हालात इस टंकी के जल जीवन के मिशन के तहत जो टंकी बनवाई जा रही थी उसमें उन गांवों की भी सड़कों का खोद कर पाइपलाइन डालने का काम हुआ और उसकी भी हालात ऐसे ही हैं। मैं इसको साथियों आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूं। योजना की लागत है 243.81 लाख। गौर से सुनना फिर से, 243.81 लाख। और कार्य आरंभ करने की तिथि थी इसमें लिखी हुई है 4/8/2022। साथियों, ये कैसा मजाक हो रहा है इस प्रदेश में और इस देश में। इसको इतना लूटने का, कोई भी सरकारी योजना का काम हो रहा है तो उसे पूर्ण नहीं हो रहा, कराने का प्रयास हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पूर्ण करने की तिथि 3/2/2024।
और आपको दिख रहा होगा इन तीनों चीज़ों पर पेंट करके इसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है अभी भी। और साथियों, मैं आपको दिखा दूं, इसकी मैंने कई बार शिकायत भी की। सौदन नगला में एक अनोखे लाल ताऊ हैं हमारे, उनके घर के सामने से जब लोग बाहर नवाबगंज से आते थे गांव की तरफ, तो वहाँ पर इतनी गंदगी हो गई थी, इतनी कीचड़ हो गई थी, गड्ढे में लोग गिर जाते थे, किसी का हाथ टूट रहा था, किसी के पैर में चोट लग रही थी। दो एक बार तो साथियों ऑटो कह रहा हूँ, टुक टुक पलट गए थे। तब भी मैंने इसकी शिकायत की और आज तक कोई कार्रवाई या कोई भी शिकायत का काम पूर्ण नहीं हुआ, ना कोई सुन रहा है। मैं अपने यहाँ के डीएम साहब से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को देखें और इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं साथियों इस टंकी का काम तो पूर्ण नहीं हो पाया, मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको बता दूँ 2 साल से समथिंग इस ढांचे को बना हुआ इसी तरीके से खड़ा है। ना इसमें सफाई है, ना इसमें कोई ऐसी व्यवस्था है। एक चौकीदार रहते हैं, हमारे गांव के ही हैं, और वो यहाँ रहते हैं, वो अपनी इसमें शाम को ड्यूटी करते हैं, दिन में करते हैं, मगर इस ढांचे का आज तक कोई काम 2 साल के बाद आगे बढ़ा ही नहीं। चूँकि गांव के लोगों को ये लोग समझ रहे हैं कि वो बहुत सीधे साधे होते हैं, शिकायत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। मैं यहाँ के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आज बरेली में आ रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूँ कि ये जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है हर गांव में, लगभग काफ़ी गांवों में मैंने देखा अभी तक टंकियाँ चालू नहीं हुई, गांव खुदे पड़े हैं। मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे, ऐसी कंपनियों पे कार्रवाई करेंगे। नवाबगंज और बरेली के हमारे जिला अधिकारी महोदय, मैं आपसे भी एक अपील कर रहा हूं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि इसमें, जैसे कि इसमें अंदर की साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बारिश के दिन है, घास कूड़ा हो ही गई है। मैं आपको थोड़ा सा अवगत इधर इस टंकी से होने वाली रास्ताओं में बाधाएं जो कीचड़ हो रही है उसको भी आपको अवगत कराऊं। देखिए, एक बार मेरा इस बात को लेकर झगड़ा हो गया था, यहाँ पे एक अधिकारी आए हुए थे, ये दिखाओ जरा इन्हें लोगों को, ये देखिए। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पर रेता पड़ा हुआ था, एक तो रेता डलवा के इस रास्ते को इस लायक बनाया। मैंने कहा यहाँ से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ महिलाएं भी आती हैं, गांव की महिलाएं गोबर डालने के लिए आती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखिए, ये अभी इस हाल में, अभी पहले दिन, शायद इस बार गर्मियों में, बारिश के दिनों में पहली बरसात है, इसके हालात दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, इधर से मैंने थोड़ा सा ऊंचा करा दिया था और एक मिट्टी पड़ी हुई थी, अभी बारिश से पानी इधर भर गया। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी टंकी की ही वजह से सारे समस्याएं इस गांव में खड़ी हुई हैं। आज तक कोई भी यहाँ पर देखने वाला नहीं आया। ये देखिए, ये है मॉडर्न विलेज, ये हमारे गांव का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से ये इतनी अच्छी तस्वीरें आपको दिखाने में मैं सक्षम हो पाया। और इस हालात से कैसे लोग, गांव के लोग यहाँ से निकलते हैं, कैसे गांव के लोग यहाँ से, अभी बारिश और भी होगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी बारिश में, कैसे यहाँ से लोग निकलेंगे, कैसे लोग अपने काम के लिए खेतों पे जाएंगे। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल मेरा कोई गलत नहीं है, लगभग मेरा मानना है
2022 से 2026 आ गई और इस जल जीवन मिशन को अधूरा छोड़ दिया गया इस सरकार में। और हमारे एक जो जल जीवन के मंत्री, एक मैंने वीडियो देखा था, वो कह रहे थे हमारे प्रदेश में सारी टंकियां चल गई हैं, हमारे प्रदेश में टंकियों से बहुत सारे लोगों को पानी मिल रहा है। ये कैसी बातें सुनने को और देखने को मिलती है सरकार की तरफ से कि आपकी ही ये गांव है बॉर्डर का, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं इस टंकी के कारण। पूरा गांव हमारा एक इस समय छोटी सी बारिश में तालाब बने हुए घूम रहा है। तालाबों के जैसे रोड पर पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, उसमें निकलने पे मजबूर हैं यहाँ के लोग। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के प्रशासन से कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और ये भ्रष्टाचार को उजागर कर कर लोगों के सामने बताया जाए। और मुझे उम्मीद है यहाँ पर डीएम साहब इस पर संज्ञान लेंगे और आने वाले भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो, बहुत सी सारी गलतियाँ जैसे ये गलतियाँ ना हो और ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होगी तो लोगों में भी एक मैसेज जाएगा कि सरकार या प्रशासन दोनों लोग ऐसी गलती करने वाले को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और इस तरह एक गांव के लोगों में या समाज के लोगों में एक विश्वास वाली बात जिलाधिकारी महोदय के जरिए से पहुंचेगी। साथियों, मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।